आज ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत लॉर्ड सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोकसभा। तो लॉर्ड सभा के बारे में आज अध्ययन करेंगे और हम लॉर्ड सभा की रचना या उसका गठन, लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार, लॉर्ड सभा का पदाधिकारी, लॉर्ड सभा की गणपूर्ति के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद सम्राट, लॉर्ड सभा और लोक सदन से मिलकर बनती है तथा ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश संसद संसार की प्राचीन संसद है, इसलिए उसे संसदों की जननी कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो संसद के दोनों सदनों में लॉर्ड सभा पुरानी है। लॉर्ड सभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं तथा कॉमन सभा, जिसको हिंदी में लोक सदन कहते हैं, को निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रारंभ में, शुरुआत में लॉर्ड सभा कॉमन सभा से अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन इंग्लैंड में राजतंत्र से सीमित राजतंत्र स्थापित हुआ और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड सभा की शक्तियां कमजोर होती गई तथा लोक सदन की शक्तियों में वृद्धि होती गई। अर्थात शुरुआत में लॉर्ड सभा शक्तिशाली थी, लेकिन धीरे धीरे लॉर्ड सभा की शक्तियां कमजोर होती गई और लोक सदन की शक्तियों में वृद्धि होती गई। सन 1911 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लोक सदन की शक्तियों में तीव्र वृद्धि होती गई तथा अब लॉर्ड सभा के पास केवल नाममात्र की शक्तियां रही हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोक सदन लोकतंत्र का प्रतीक है तथा लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है। इस प्रकार लॉर्ड सभा को ब्रिटेन की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक लॉर्ड सभा लोक सदन से अधिक महत्वपूर्ण सदन था, किंतु वर्तमान समय में लॉर्ड सभा अब द्वितीय महत्व का सदन रह गया है। अब लॉर्ड सभा की रचना, लॉर्ड सभा का गठन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम करेंगे। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, इसकी सदस्य संख्या बदलती रहती है, क्योंकि लॉर्ड सभा में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे नियुक्त कर सकता है। लॉर्ड सभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सेनापति, पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्य, साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्र के विशेषज्ञों, उच्च कोटि के विधिवेत्ता को सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान की जाती है। लॉर्ड सभा में संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के बाद 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अब वो 3 प्रकार के सदस्य कौन कौन से हैं, उसमें अपन देखें तो वंशगत या पैतृक क्रिया, इनकी संख्या 92 है तथा इनकी श्रेणियां हैं, वो हैं राजघराने के सदस्य, दलीय साथी, पियरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य,
और पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। इसके अंतर्गत ये है। दूसरे हैं आध्यात्मिक लॉर्ड। आध्यात्मिक लॉर्डों की संख्या 26 है तथा जब किसी आध्यात्मिक लॉर्ड का स्थान रिक्त या खाली हो जाता है तो वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो हैं आजीवन पियर। तीसरी श्रेणी के देखें तो आजीवन पियर। आजीवन पियर की संख्या निश्चित नहीं है। आजीवन पियरेज अधिनियम 1958 के द्वारा सम्राज्ञी या सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पियर नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राज्ञी या सम्राट राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले तथा अन्य विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित एवं अनुभवी महिला व पुरुषों को आजीवन पियर नियुक्त कर सकती है। आजीवन पियरेज अधिनियम 1958 के द्वारा सम्राज्ञी या सम्राट महिलाओं को आजीवन पियर बनाकर राज्यसभा में नियुक्त कर सकती है या कर सकता है। ब्रिटेन की राज्यसभा में 1958 से पहले एक भी महिला राज्यसभा की सदस्य नहीं थी। राज्यसभा के सभी सदस्य पुरुष थे, लेकिन आजीवन पियरेज एक्ट 1958 के द्वारा राज्यसभा में महिला आजीवन पियर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार हैं। अब वो विशेष अधिकार कौन कौन से हैं अपन अध्ययन करेंगे। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों को सदन में भाषण देने व विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों को सदन के अंतर्गत भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है तथा सदन में उनके द्वारा सरकार की आलोचना करने व उनके द्वारा कही गई किसी भी बात के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और राज्यसभा के सदस्यों को अधिकार है, विशेष अधिकार है कि वे व्यक्तिगत रूप से सम्राट या सम्राज्ञी के पास जाकर सार्वजनिक मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। जबकि कॉमन सभा या लोक सदन के सदस्य सम्राट या सम्राज्ञी से स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से ले सकते हैं। ये उनका एक विशेष अधिकार है कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से सम्राट से मिलकर सार्वजनिक मुद्दों पर बातचीत कर सकता है। लेकिन जो संसद का सदन है, कॉमन सभा, उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से सम्राट से नहीं मिल सकते। वे स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से ही मिल सकते हैं। और अधिकार है राज्यसभा के सदस्यों को विशेष अधिकार है, वो है संसद के सत्र के समय किसी सदस्य को गिरफ्तार या बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये भी उनके लिए एक विशेष अधिकार है। आगे हम और देखें तो राज्यसभा का पदाधिकारी या राज्यसभा का स्पीकर, इसके बारे में चर्चा करें तो संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 में कहा गया है कि राज्यसभा के स्पीकर पद से संबंधित समस्त व्यवस्था स्वयं राज्यसभा द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। ये व्यवस्था संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा की गई है।
ब्रिटेन में 2005 ईस्वी से पहले लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था, लेकिन संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि अब लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर नहीं करेगा। यह व्यवस्था कर दी गई है कि अब लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड सभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लॉर्ड सभा के स्पीकर का निर्वाचन स्वयं लॉर्ड सभा करती है। जिस प्रकार लोक सदन स्वयं स्पीकर का चुनाव करता है, उसी प्रकार लॉर्ड सभा भी स्वयं लॉर्ड सभा के स्पीकर का चुनाव करती है और लॉर्ड सभा के स्पीकर को सदन को अनुशासित और नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है। लॉर्ड सभा के अधिवेशन लोक सदन के अधिवेशन के साथ साथ ही चलते हैं, अर्थात संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन साथ साथ चलते हैं। लॉर्ड सभा के वाद विवाद को सीमित करने के लिए समापन प्रस्ताव का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अब देखें कि लॉर्ड सभा की गणपूर्ति कितनी है। तो लॉर्ड सभा की गणपूर्ति बैठक के लिए लॉर्ड सभा की गणपूर्ति 3 सदस्यों की उपस्थिति है, जबकि लोक सदन की गणपूर्ति के लिए 40 सदस्य होने चाहिए। ब्रिटेन में 2005 ईस्वी से पहले लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था, इसकी चर्चा की। और वर्तमान समय में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लेकिन 2005 ईस्वी के बाद लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर नहीं करता है। अब ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर का पद तो है, लेकिन वह अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है। उसकी स्थिति वही है जैसे अन्य देशों में कानून व न्याय मंत्री की होती है। अब लॉर्ड चांसलर ब्रिटिश न्यायपालिका का अध्यक्ष भी नहीं है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि लॉर्ड सभा का गठन, लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार, लॉर्ड सभा का पदाधिकारी, लॉर्ड सभा की गणपूर्ति, इन बिंदुओं पर अध्ययन किया। अब हम अगली क्लास में लॉर्ड सभा की शक्तियाँ एवं कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे।